हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन क्लास रखेंगे जहाँ पर हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ रिविजनल है, कोई ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं, सिर्फ नाम हमने पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो लोक देवता वो होते हैं कि जो सामाजिक जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी कोई समस्या है, लोक हितों की कोई रक्षा करनी है, तो उनके बारे में जो काम करते हैं वो होते हैं लोक देवता, उनको पूजते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि पंच पीरों के बारे में। पंच पीर क्या होता है? तो पंच पीर वो पीर होते हैं, पंच पीर पांच पीर है, पांच पीर है। कितने पीर हैं? ये पांच पीर हैं। मतलब क्या हुआ? ये वो पीर हैं जिनको मुस्लिम और हिंदू दोनों पूजते हैं, हिंदू दोनों पूजते हैं। ठीक है, ये वो थे। हमने ट्रिक याद की थी कि पंचपीरों को याद करने के लिए हमारा गोपा, जिसमें ह से हड़बू जी, ठीक है, म से मीहा जी, ठीक है, र से रामदेव जी, ग से गोगा जी और प से पाबू जी, ये याद किया था। अब इनके सरनेम भी अपन यहीं देख लेते हैं। हड़बू जी का सरनेम क्या है? इधर से देख लेते हैं कि हड़बू जी का सरनाम क्या है? सांखला। मेहा जी मांगलिया या पवार। मांगलिया इनके ननिहाल पक्ष का था और ये थोड़ा बस ठीक है, दोनों ही ठीक है। रामदेव जी का क्या था? राम तेरे क्या मेरे, तो तंवर जी। और गोगा जी चौहान। चारों ओर गोगा जी के क्या होते हैं? थान होते हैं। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। पाबू जी जो होते हैं, बाबू जी राठौड़ी राठौड़। ठीक है, एक तेजा जी की पूछनी चाहूँगी, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या नाम था। और एक देव नारायण जी, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो फड़वाचन। फड़वाचन की हमने ट्रिक याद की थी, पारा रारा गोडे देज। प से पाबू जी और र से रामदेव जी। रामदेव जी और पाबू जी का दोनों का रावण होता है, लेकिन पाबू जी के हम और भी देखते हैं। एक सारंगी देखते हैं, एक माठ। ठीक है, ये दो भी हम एक्स्ट्रा देखते हैं। रामदेव जी का रावण है। अब देखो गोडे देज, ग से क्या है? ग से है गोगा जी। गोगा जी का क्या होता है? डेरू और माला। गोडे ऐसे दुखने लग जाते हैं ना, वो वाला। देव नारायण जी, नारद जी जंतर लेकर आते हैं ना, क्या हाँ लिखूँ? देव नारायण, समझ गए? ठीक है, देव नारायण जी का क्या है? जंतर है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं मेलों की ओर। अब देखो मेले जो हैं, चित्र अमावस्या के अंदर याद करवाया था, चित्र आती हैं बाबू जी, ये इनका मेला हो गया। अष्टमी को कृष्ण अष्टमी को किसका आता है? याद करो भाई, देव नारायण जी। देव नारायण जी था नहीं, मेयर होती है जिनकी, मांगते हैं मेहा जी मांग लिया, माखन मांगते हैं मेहा जी मांग लिया। नवमी को कृष्ण, नवमी को गोगा जी, ये तो ऐसे याद हो जाता है। और द्वितीय को रामदेव जी, गोगारी बीज, रामदेव जी। सातवीं को 7 बार आते हैं विष्णु भगवान के पास देव नारायण जी। 10 को 10 में से 10 7 मिल गए थे तेजा जी। और 11 को समाधि लगती है, तब तक मेला लगता है, यहाँ पर भी मेला लग ही जाता है, वो है रामदेव जी। याद हो गया था? चलो अब बढ़ते हैं वो जो हमने लिखा था अवतारों के बारे में। अब देखो पुराने में लिखूंगी शुरू से। जैसे रामदेव जी को क्या कहा था? रामदेव जी को राम और कृष्ण का अवतार पड़ा था। और किनके वंशज बताया था? अर्जुन के वंशज बताया था। फिर मैंने बताया था पाबू जी का, पाबू जी को बाबू जी से याद करवाया था, हाँ, कि वो बहुत सुंदर होते हैं, लक्ष्मण का अवतार बताया था। कल्ला जी कल्ले कल्ले सारा शेष निकल जाएंगे, तो शेष नाग से याद करवाया था। फिर देव नारायण जी, देव नारायण जी का कैसे याद करवाया था? देव नारायण जी अभी बताया ना, 7 हफ्ते के 7 दिन आते हैं किसके पास? विष्णु जी के पास। और तेजा जी, तेजा जी क्या होते हैं? बहुत तेज, जैसे शिव जी जो हैं वो नृत्य करते होते हैं जब वो गुस्से में आ जाते होते हैं।
तो ये हो गए अवतार। और भी अवतार हैं, जैसे बलराम का अवतार किसे कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। चलो मिलते हैं अब चलो अब है पहले रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में याद करवाया था कि रामदेव जी जो हैं, राम जी आए थे तो सारे अपन को जी कर रहा था उड़ के चले जाएं, उड़ू कश्मीर। वो कहाँ था, तो वहाँ पर लोगों की बाढ़ आ गई थी, तो वो बाड़मेर के अंदर जो वो राम जी अगर किसी को मिल जाए तो अपन कहते हैं ना कि हाँ अब अपन नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले जन्म तो याद करो। जन्म हुआ था 1405 के अंदर, राम जी 14 सालों का वनवास काट कर आए थे, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तो अभी याद कर आए ही हैं। और उसके बाद देखो फादर जी का नाम जो है, फादर का नाम क्या होता है, आज माल मिल गया तो अजमाल तंवर, ठीक है, पोकरण के सामंत होते हैं। और मदर का नाम कहते थे मैना दूंगी, मैना दे होता है। और इनकी वाइफ का नाम क्या होता है, इनकी वाइफ का नाम होता है नेतल दे। नेतल दे मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा था, जो अमरकोट के दलेल जी सोढ़ा की पुत्री थी। दलेरी होती है ना कि हाँ। उसके बाद इनकी बहनों का नाम क्या था, सुगना बाई और लाछा बाई, ठीक है, सुगना बाई और लाछा बाई। अभी सुगना बाई वाला फैक्ट याद कर लेते हैं कि सुगना बाई का एक पुत्र होता है, वो पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसको पुनर्जीवित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुनर्जीवित कर देते हैं। एक इनकी मुंह बोली क्या होती है, बहन होती है, जिसे कहते हैं डाली बाई। क्या कहते हैं, डाली बाई। ये डाली बाई जो है ये आपकी मेघवाल जाति की होती है, और मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रीखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रीखिया कहते हैं। नाम बताए थे कुछ के मेघवाल जाति के, एक तो डाली बाई बताया था, एक कौन सा बताया था, हरजी राजपूत बताया था, और एक आपको दलिया बाई बताया था। दलिया बाई, डाली बाई और हरजी राजपूत बताया था। हरजी राजपूत वहीं से याद करो, वहीं से कनेक्शन बताओ कि एक मैंने बताया था हरजी भाटी। हर जगह वो भांडे फेंक देता होता है, तो हरजी भाटी ने क्या लिखा था, श्री रामदेव जी रे, क्या था, श्री रामदेव जी रे वैली लिखी थी, है ना। और दूसरी क्या कौन सी थी पुस्तक के साथ रिलेट कर लो लेकिन ये बाद में कर लेना, चलो एक बिहार वाला भी बताएंगे, चलो पहले कर लेते हैं। चलो उसके बाद दूसरी पुस्तक थी जो रामदेव जी के ब्यावले कैसे याद कराया था, ब्याह से याद कराया था। ब्याह किससे हुआ था, वो कर्ण से हुआ था। तो कर्ण का ब्याह किससे हुआ था, तो कर्ण का ब्याह हुआ था मैम, कर्ण का ब्याह हुआ था पूनम चंद से, ठीक है, ये हो गया था। ब्यावले से एक और याद करो, ब्यावले था एक ब्यावले क्या होता है, भक्तों के द्वारा जो गाए जाने वाला जो गीत होता है उसे कहते हैं ब्यावले। अब देखो ये हमारी यहीं पर ही बात रह गई थी, क्या रह गई थी कि जो डाली बाई होती है, डाली बाई मेघवाल जाति की है, ये मुँह बोली बहन है। और जब ये रामदेव जी जो है वो समाधि लगाती हैं, जीवित समाधि लगाते हैं, कब लगाते हैं, भाद्रपद शुक्ल जो है 11 को लगाते हैं, उनसे एक दिन पूर्व ये भी समाधि लगा लेती हैं। और रामदेव जी के 8 दिन पूर्व कौन लगाते हैं, हड़बू जी। और रामदेव जी का क्या संबंध होता है, मौसेरे भाइयों का संबंध होता है। और रामदेव जी के जो समकालीन है अकॉर्डिंग टू RBSC की बुक, ठीक है, हालांकि इनके जन्म में काफ़ी अलग अलग हैं, लेकिन माना गया कि मल्लीनाथ जी इनके समकालीन हैं। उसके बाद इनकी स्टोरी देखो क्या थी कि इन्होंने शुरू से क्या करते हैं, मल्लीनाथ से कैसे लिंक होता है, तो मल्लीनाथ जी जो हैं, मल्लीनाथ जी से ये क्या लेते होते हैं, पोकरण ले लेते हैं। अच्छा, पोकरण ले लेते हैं और भैरव नामक जो तांत्रिक होता है उसका वध कर देते हैं। वध कर दिया, ठीक है जी। अब जो है पोकरण जो होता है वो दहेज के रूप में अपनी भतीजी को दे देते हैं। तो फिर ये क्या अगला जो है, अगली जगह कौन सी स्थापित करते हैं, अगली जगह जो होती है वो होती है रुनेचा, जिसे आज हम कहते हैं रामदेवरा, ठीक है, ये करते हैं। इसी रुनेचे के अंदर बहुत विशाल मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद क्या याद करेंगे अपन, इनके उपनाम कौन कौन से थे, उपनाम थे रुनेचारो धणी था, पीरोरा पीर था, ठीक है, रामसा पीर और पीरोरा पीर मुसलमान भाई इनको कहते थे। और
के अवतार कौन कहते थे? हिंदू इन्हें कहते थे। लिखूं क्या इसमें? पीरों का पीर, पीरों का पीर, रामसा पीर, पीरों का पीर याद रखना। और जाहर पीर इन्हें किन्हें कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। और रामसा पीर, रामसा पीर, ठीक है। कृष्ण के अवतार, ये मुस्लिम और ये हिंदू जो समुदाय के लोग हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। और इनका मेला भी सांप्रदायिक सद्भावना का होता है। अलौकिक लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। और नेतल रहा भरतार, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम होता है भरतारपति। अर्जुन के वंशज, ये तो अपन देख कर ही आए थे। और क्या रह गया इनमें? हाँ, मेला तो हो गया था। अब कुछ चीज़ें, कुछ टर्मोलॉजी। एक लीलो, लीलो इनके घोड़े का नाम था जो कि हरे रंग का था। घोड़ा इनका, घोड़ा। अश्व, अश्व रक्षक लोक देवता कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताना। पर्चा, पर्चा किसे कहते थे? पंच पीरों को, 5 पीर आए थे, ठीक है। 5 पीरों को इन्होंने क्या किया था? जो मक्का मदीना से आए थे, मक्का मदीना से हज कर कर आए थे, उनको इन्होंने पर्चा दिखाया था। तो पर्चा दिखाया था जहाँ पर क्या, कौन सी बावड़ी है? वहाँ पर है पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी है। बावड़ी से मेरे को याद आया एक सरोवर भी था, एक सरोवर भी था, रामदेवरा सरोवर, जहाँ पर जो है कष्ट निवारक देवता के रूप में माना जाता है इन्हें, क्योंकि कुष्ठ रोग का निवारण होता है राम सरोवर के अंदर। राम सरोवर, राम सरोवर में क्या होता है? कुष्ठ रोग का निवारण। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जो होती है, बहुत गंदा रोग होता है ये, ठीक है। तो उसका निवारण करने के लिए उसमें नहा लो और सारा काम, कुछ नहीं आपको होगा। और देखो एकमात्र लोक देवता जो, एकमात्र लोक देवता जो क्या हैं? कवि हैं, खुद ग्रंथ लिखते हैं। 24 वाणियाँ आपको याद करवाई थी। नेजा बता दिया? नेजा नहीं बताया ना। पंचरंगा पताका जिसे कहते हैं, 5 रंग होते हैं, ठीक है, 5 कलर होते हैं और उसमें पगलिया के निशान होते हैं। पगलिया जो होता है, पगलिया क्या होता है? लाल कलर का पगलिया होता है, जिनकी पूजा की जाती है, एज अ प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके जो, जहाँ पर मंदिर होगा, जहाँ पर भी वो थान होगा, किसी भी वृक्ष के नीचे हो सकता है। मुख्य तो मंदिर आपको रुनेचा धाम पता ही है। और कुछ रह गया? हाँ जी, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो कामड़िया, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं? वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कैसे जगह जगह 13 ताली, 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। ये हो गया था। अब मेरे को कामड़िया पंथ से याद आया, कुंडा नामक एक पंथ भी था, कुंडा नामक पंथ भी था। उसके संस्थापक कौन थे? बताना, कुंडा नामक पंथ के संस्थापक कौन थे? और कुछ बातें कि जैसे ये तीर्थ यात्रा का विरोध करते होते हैं, है ना, और ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो इनके मंदिर बड़े इम्पोर्टेंट थे। मुख्य मंदिर तो हमने रुनेचा धाम पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने करण की शादी से याद करवाया था। करण मतलब पोकरण, पोकरण मतलब जैसलमेर। करण की शादी जाएगी, बारात जाएगी, ब्याह होगा। ब्यावर के अंदर कौन सा था? बरातिया, ठीक है। तो इसने कहा था कि मैं तो अपनी सुरत तो सही कर लूँ, सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा कहाँ कैसे सुरत सही करेगा? चित्त कर रहा था ना इसका सुरत सही करने का, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। और हल्दी लगाएगा कैसे? हल्दी ना, वो कहाँ है? वर के हल्दी लगेगी भाई, ठीक है। उसके बाद अपनी मिसेस के लिए भी कुछ लेकर जाएगा, मसूरिया, लेकिन मसूरिया साड़ी लेकर जाएगा ना एक तरीके से। लेकिन ये जो मसूरिया है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और इनके गुरु का नाम नहीं मैंने बताया ना, बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी का मंदिर भी कहाँ है? मसूरिया के अंदर है। एक जो है, फिर शादी जब होगी तो मिठाई तो खाएंगे, तो खांडियावास आपको याद करवाया था। कौन सा याद करवाया था? खुंडियावास, खुंडियावास जो कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। और जिसे कहते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। वैसे छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है छोटा रामदेवरा। तो ये सारी चीज़ें थी रामदेव जी के बारे में, अपन ने क्विक रिवीजन कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। पाबूजी कर ले, अब पाबूजी कर लेते हैं। पाबूजी, पाबूजी सबसे पहले राठौड़ हैं, ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर आगे। अरे मैंने डेट वाला वो रह गया है ना, कि डेट्स कैसे कैसे याद की थी। बाबूजी की डेट चलो साथ साथ ही करवा लूँगी। बाबूजी की डेट कैसे याद कर रही थी? बाबूजी बाहर हैं, तो बाहर हैं तो बाहर
हैं और उनसे भागेंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, है ना। और इनका जन्म, मैंने कहा था छोटा सा नाम है, और जैसे इनका जन्म स्थल भी कोल्लू होता है। कोल्लू किसी और का भी जन्म स्थल है। कोल्लूमंड पाबू जी के भतीजे रूपनाथ जी या झड़ा जी जिन्हें कहा जाता है, कोल्लू फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। वहाँ पर इनका मुख्य मंदिर भी है, कोल्लू में इनका मुख्य मंदिर भी है पाबू जी का। उसके बाद देखो, इनके फादर का नाम जो होता है वो धांधल जी। मैंने बताया था जो सुंदर रहेगा धांधली कि भी मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा, तो धांधल जी राठौड़ दूहड़ जी के छोटे भाई होते हैं, परी से विवाह करते हैं। लेकिन इनकी जो माता जी का नाम होता है, मैंने बताया था इनको लगभग आपको फूल वगैरह इनसे याद करना होता है, तो कमला दे, कमल का फूल जैसे कमला दे। और पत्नी का नाम जो होता है वो सुप्यार दे, सुप्यार दे, या एक और नाम होता है, याद करो, फूल से ही मैंने बताया था फूलम दे। माता का नाम एक प्रॉपर फूल आ गया, कमल का फूल, ठीक है। और ये किसकी अपनी पुत्री होती है, ये भी अमरकोट के लेकिन राजा होते हैं वहाँ के, सूरजमल सोडा, सूरजमुखी जैसे हो गया, सूरजमल सोडा की जो पुत्री होती है उससे। राठौड़, राठौड़ होते हैं ये, है ना। और राव सिंह के जो हैं ये वंशज हैं, राव सिंह के क्या हैं ये वंशज हैं जी। और देखो, और इनका क्या था, मृत्यु होती है इनकी धेचू गाँव नागौर के अंदर, धेचू गाँव नागौर के अंदर होती है। विवाह के समय ये केसर कालमी लेकर जाते हैं, केसर कालमी लेकर जाते हैं। और मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर बताया था, पाबू जी को दिया था, क्या दिया था, केसर कालमी दिया था। तो देवल चारनी इसे याद करना है, देवल चारनी की नहीं, तो देवल चारनी की करने के लिए कि हाँ मैं वापस आ जाऊँगा, तो गौ रक्षा करने के लिए ये वापस चले जाते हैं। किससे रक्षा करते हैं, जींदराम खींची से। जायल नरेश होते हैं, ये इनके बहनोई होते हैं, तो वहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये मारवाड़ में इनकी याद में 4 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। और इनको ऊँटों के लोक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ऊँटों को लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। और रावण हत्था को भी, है ना, और ऊँटों को भी मारवाड़ के अंदर। और प्लेग, प से याद करवाया था, प्लेग रक्षक याद करो, प्लेग रक्षक याद करवाया था प से पाबूजी, और प से प्लेग रक्षक, गोरक्षक तो थे, लक्ष्मण के अवतार भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इनके मैंने 5 साथी याद करवाए थे जो वीर गति में प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने हरमन जीजा से याद करवाया था, तो हरमल रायका रेबारी जाति, जो कि क्या है, ऊँट पालक जाति के रूप में है। उसके बाद सलजी सोलंकी मैंने याद करवाया था कि हरमन जीजा की जो साला होता है वो कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, सोलंकी से सुंदर, और कैसे हो, चांद जी जैसे हो, चांदो जी। तो वो कहते रहने दे, साफ से बोल, इतना क्यों बोल रहा है, मैं तो डैम सही हूँ, तो डैमा जी। हरमन सालजी चांदो जी जैसे हो, साफ से बोल, डैमा जी। मेला चैत्र महोत्सव को बता दिया था। पाबू जी की जो फड़ होती है वो बहुत लोकप्रिय है, और सबसे छोटी फड़ पाबू जी के नाम से मैंने याद करवाया था। एक तो कोल्लू बहुत नाम छोटा है, कोल्लू मंड भी हो। एक इनकी जो फड़ होती है वो सबसे छोटी फड़ है, छोटी फड़, लेकिन सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। और कौन इनका फड़ का वाचन करता है, भील जो जनजाति है वो करते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में करती है। कौन कौन सी जातियाँ इनको मानती है, रायका रेबारी जाति, ठीक है, रायका रेबारी जाति जो कि एक ऊँट पालक जाति है, और उनको ये अपना आराध्य देव मानती हैं। ऊँटों को लाने का श्रेय इन्हें माना जाता है। और क्या पढ़ा था, थोरी से याद करो, थोरी जाति के वो 7 भाई गुजरात वाले इनके पास आते हैं। थोरी से मैंने याद करवाया था, ये सारंगी, थ्योरी अपन सार कर पढ़ते हैं तो सारंगी याद करवाया था। उसके बाद आती है मुसलमानों के अंदर, म से मुसलमान और म से मेहर जाति भी इनको मानती है। और ये किनसे, मुल्तान का, म से मेहर, म से मुसलमान और म से मुल्तान, 3 चीज़ें बताई थी। तो मुल्तान के क्या होते हैं, मुल्तान के एक सुल्तान होते हैं, उसके आतंक से लोगों को बचाया था। और उसके बाद एक नायक जाति बताई थी, NR से मैंने याद करवाया था, माठ वाद्य यंत्र का यूज़ करना। एक नायक जाति भी पढ़ाई थी, एक भील भी पढ़ाई थी, नायक रावण हत्था का यूज़ करते हैं।
लेकिन वैसे जो फड़ वाचन जो किया जाता है वो भीलों के द्वारा की जाती है। सबसे अच्छी जो फड़ होती है वो शाहपुरा के, जैसे शाहपुरा के जोशी परिवार जो होता है वो करता है, जोशी परिवार। एक याद करो, मामा जी के घोड़े जो होते हैं, मिट्टी के घोड़े, वो कौन सा गांव होता है जालोर का, याद मेरे को बताना प्रॉपर नाम क्या था उसका, ठीक है। अब देखो और क्या थे, पाबू जी के ऊपर रचनाएं कौन कौन सी थी। एक तो मैंने बताया था कि हाँ पाबू जी सुंदर हैं, तो कोई भी मोड़ आ गया तो वहाँ पर प्रकाशवान हो जाएंगे, तो पाबू प्रकाश में बताया था आशिया मोड़ जी, आशिया मोड़ जी। और याद करो एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि कोलूमन तो मैंने कह दिया था, लेकिन कुछ जैसे नैन्सी हो गई, मेहनौत नैन्सी हो गई, ठीक है। और ये आशिया मोड़ जी का कहना था कि इनका जन्म बाड़मेर में एक जूना नामक स्थान पर हुआ था। बाबू जीरा दुहा, तो मैं बाबू जी की बातें दोहरा रही थी, बाबू जीरा दुहा तो मैं लगी हुई थी दोहराने में, तो लगराज उसमें आ जाएगा। उसके बाद छंद, वो कितने सुंदर है मेरे, बातें उनके पास बैठने को जी करता रहता है कि हाँ बताओ बिट्टू नेहा जी। उसके बाद रूपक, रूप जिसके पास है वो तो है मोती सर बघावत। सोरठे, अपन वो मैंने भी बताया था ना, पापू जी के साथ क्या होते हैं, रामदेव जी उनके साथ जाते, मतलब कि सॉरी ऐसे ही बताया था ना, राम जी जो हैं वो लक्ष्मण की शादी पर जाते, तो लक्ष्मण किनके अवतार हैं, पापू जी के। लक्ष्मण के अवतार किनको माना जाता है, पापू जी को। तो रामनाथ ऐसे याद करना कि सोरठे वाला पापू जी के सोरठे रामनाथ जी। और बातों वाली तो लक्ष्मी कुमारी चंडावत मैंने और भी बताई हुई है, गोरक्षक हैं, वीरता हैं, ये इनकी चीज़ें हैं। और एक रूपनाथ जी भी याद कर लो, रूपनाथ जी फिर रिपीट नहीं करूँगी। रूपनाथ जी या झरड़ा जी जो हैं, जिनका जन्म कोल्लू फलोदी के अंदर होता है, ये पापू जी की मृत्यु का बदला लेते हैं। कौन ये, इनके जो पापू जी की जो बड़े भाई हैं बिट्ठू जी, उनके बेटे हैं, मतलब उनके भतीजे हैं। और इनका जो मंदिर है, मंदिर कहाँ है, को उसमें फलोदी के अंदर भी है, लेकिन अन्य मंदिर है आपका वहाँ पर नोखा मंडी बीकानेर में। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको एज अ बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, कहाँ, HP हिमाचल प्रदेश के अंदर रूपनाथ झरड़ा को, ठीक है। यहाँ तक हो गए हमने रामदेव जी, पापू जी, रूपनाथ जी के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब एक कोई छोटा सा ले लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी बन गई। हड़बू जी पढ़ लेते हैं। हड़बू जी का अपन ने क्या याद किया था, हड़बू जी जो हैं, हड़ भू से ख़त्म होता है नाम, हड़ भू से ख़त्म होता है, तो भू से स्टार्ट कर देते हैं। बुंडेल गांव, बुंडेल कहाँ पड़ता है, तो बुंडेल नागौर, गौर करनी पड़ती है चीज़ों पर, नागौर, गौर नहीं की तो भूमि चली जाती है हाथ से, तो गौर करनी पड़ती है। मेहा जी सांखला इनके फादर का नाम था। समकालीन याद रखना, किसके समकालीन होते हैं, तो ये राव जोधा के समकालीन होते हैं। तो वैसे ही याद हो जाता है क्योंकि राव जोधा को ये आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, और एक कटार भी भेंट करते हैं कि तू जो है वो अपना राज्य जो है मंडोर को फिर से स्थापित कर लेगा, और वो स्थापित कर भी लेते हैं। फिर इनको बेंगटी नामक गांव जो फलोदी के अंदर वो दान में देते हैं, वहाँ पर गौ रक्षा करते हैं, और ये इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। वहाँ पर इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं होती है, ये मैंने इम्पोर्टेंट बताया था। और इनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। और इनका जो मैंने बताया था कि सियार जो होता है, सियार, यार से याद करवाया था, हड़बू जी, ठीक है। तो सियार जो है हड़बू जी का क्या है, एक क्या नाम, साधन है, क्या है, साधन है। शकुन शास्त्री थे, वचनबद्ध थे, चमत्कारी पुरुष थे। और इनके भी गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं, बालीनाथ। और ये भी 8 दिन बाद रामदेव जी के बाद जीवित समाधि ये ले लेते हैं। और इनका जो मंदिर है बेंगटी गांव के अंदर, वो किसने निर्माण करवाया था, वो अजीत सिंह ने याद करवाया था, याद रखना। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बालीनाथ की प्रेरणा, सॉरी किनकी प्रेरणा से ये जाते होते हैं, प्रेरणा किनकी लेते होते हैं कि अस्त्र शस्त्र ये त्याग कर देते हैं, तो वो अपने रामदेव जी की प्रेरणा, याद करो। एक मैंने आपको मल्लीनाथ जी बताए थे, मल्लीनाथ किनकी प्रेरणा से जाते हैं, रूपा देवी उनकी पत्नी होती है। और ये रामदेव की प्रेरणा से हड़बू जी क्या करते हैं, रामदेव की प्रेरणा से ये क्या करते हैं, अस्त्र शस्त्र को छोड़कर और बालीनाथ के जो हैं वो चेले बन जाते हैं। बालीनाथ का मंदिर कहाँ है, मसूरिया जोधपुर के अंदर है।
मेहा जी मांग लिया भी कर लेते हैं। मेहा जी मांग लिया, मेहर हो जाए, मैंने इनको कृष्ण के साथ रिलेट करवाया था, है ना। मेहर हो जाए, तो मेहर हो जाए तो अपन कहते हैं कि बाप, बाप हैं आप हमारे, क्या हैं, बाप हैं, तो बाप, बापणी, बापणी फलोदी। ये थोड़ा कम याद होता है, पता नहीं क्यों, मेरे को भी, मैं भूल जाती हूँ इनको। बापाणी इनका जन्म स्थल है और यहीं पर ही इनका मेला लगता है और यहीं पर ही इनका मुख्य मंदिर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहा जी बापणी और कृष्ण जन्माष्टमी को ही इनका मेला लगता है। इनके जो बोपे होते हैं वो वहाँ नहीं करवाते, वंश वृद्धि नहीं होते, संतान गोद लेते हैं और ये समकालीन होते हैं। याद करो, राव जोधा किनके थे, तो वो अपने हड़बू जी के थे। रावचुंडा के ये समकालीन होते हैं। कौन होते हैं रावचुंडा के समकालीन, कौन होते हैं, तो रावचुंडा के मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया का क्या है, बापाणी। बापाणी कहाँ पड़ता है, फलोदी के अंदर, कोल्लू भी फलोदी के अंदर, बापाणी भी फलोदी के अंदर, नागौर के अंदर, बुंडेल गांव जो किसका है, हड़बू जी सांकला का। और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गौ रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणगधे घाटी से करते हुए, ठीक है, याद करना है। और एक इनके ऊपर पुस्तक है मेहा जी वीर मेहा प्रकाश, जसदान बिट्ठू, जसदान बिट्ठू, ठीक है। हाँ, एक छंद भी बताया था, बिट्ठू मेहा जी था, यहाँ ये है जसदान बिट्ठू। मेहर हो जाती है तो हम जस गाते हैं उनके बैठ कर कि हाँ मेहर होगी हमारे साथ। किरण काबरा जो है कि घोड़े का नाम, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। रावचुंडा याद करना, बापाणी याद रखना है। बापाणी मंदिर भी है, जन्म स्थल भी है आपका और मेला भी वहाँ पड़ता है। बापाणी अच्छे से याद करना, बाप रे बाप, मेहर कर दे बाप, मेहा जी से याद करना, बाप है मेहा, मेरा बाप मेहा, मेहा जी मांग लिया। तो चलो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो रिवीजन के लिए रखते हैं। चलो तब तक के लिए रब रखा, थैंक यू।